अभी तक हम लोग इक्वेशन इक्वेशन पढ़ रहे थे। ई क्यू, देखिए यही गलती आप भी करिएगा, करते होंगे। ई क्यू को जी लिख देता हूं मैं। ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन इसका इंग्लिश वर्ड है। इक्वेशन इक्वेशन माने वही आपको बताया था मैं, तराजू जैसा दोनों को बराबर करना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी तक हम लोग पढ़ा रहे थे एक पद का, यानी इसमें एक ही अक्षर हो। समीकरण में अब हम पढ़ाते हैं साइमल्टेनियस, दो पद, युगपद। इसको यहाँ हिंदी में कहते हैं युगपद, पद युगपद, ये भी नहीं लगाते, युगपद यानी युग माने दो, दो पत्ते हों या दो दो शब्द हों। अब हम उस पर इतना टेक्निकल पर क्यों जाएं, क्योंकि पढ़ना है मुझे मैथमेटिक्स, पढ़ाना है मैथमेटिक्स। मैं हिंदी पर क्यों डिस्कशन करूं। दो पद हों, जैसे अभी तक मैं पढ़ाया था 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 2, कुछ भी कह लीजिए, प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो हमने किया 5x इज इक्वल टू 12 और 2 इधर लेंगे क्योंकि नंबर है, नंबर को ये किया -2। 5x इज इक्वल टू 10, अब x इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। इस तरह आपने पढ़ा था 7th में। अब हम 8th क्लास को टच करते हैं, मैंने अब 8th क्लास की कुछ चीजें करते हैं। टॉपिक वही होगा समीकरण, ये भी कई दिनों तक चलने वाला है क्योंकि मैं इसमें समीकरण पर बहुत जोर दूंगा, इक्वेशन पर बहुत जोर दूंगा। ये बहुत यूज होता है हर जगह, चाहे मैथमेटिक्स हो, आप कर ही रहे हो, इस दुनिया में हर चीज में समीकरण यूज होता है। इवन भाई बहन में यूज होता है, माता पिता में यूज होता है। एक का वेट बढ़ जाता है, पिता का वेट बढ़ जाता है, माता का वेट कम हो जाता है, तो एक दूसरे कहते हैं तुम वेट कम करो अपना। सब जगह ये यूज होता है, समीकरण है। चाहते हैं लोग एक जैसा हम रहें, आप चाहते हो मेरा भाई मेरे बराबर हो जाए, तो आप छोटा है तब भी उसको कहते हो बढ़ाओ अपनी हाइट, कैसे भी बढ़ाओ, दौड़ो, ऊंचाई से लटको, सब तरह से करते हो, ये समीकरण करने के लिए करते हो। तो अभी हम एक पद का कर रहे हैं, जैसे एक पद का बताया, अब दो पद का करेंगे। आप कहोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। आप इस तरह बनाओगे और 2x प्लस 3y, ये अब मैं बना रहा हूं इसलिए इसको फिर बनाने के चक्कर में ये सब लिख रहा हूं। 28। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां सॉल्व करना है, x भी है y भी है, इसीलिए कहा गया युगपद, माने ये दो हैं, इसमें दो को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तीन को हम नहीं कर रहे हैं, केवल दो को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला ये जानिए, चलिए हमने एक लिख ही दिया एग्जाम्पल। अब इसमें दो इक्वेशन दिए जाएंगे, एक इक्वेशन तो कतई नहीं होगा, ये किसी भी दशा से नहीं होगा ये। हाँ, एक दशा हो सकती है, उसमें भी आंसर बहुत आएंगे, उसको हम कहे थे इमेजिनेशन। आपने हमने पहले भी यूज किया था इमेजिनेशन, इमे जी नहीं
इमेजिनेशन, देख लीजिएगा स्पेलिंग पर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। इमेजिनेशन TION नहीं है बल्कि SION है शायद। इमेजिनेशन माने कल्पना करना। ये कल्पना करना, ये कल्पना शब्द जो है मुझको बहुत आगे बढ़ाया है। कल्पना करना किसी दिन आपको बताऊंगा क्यों बताया है, बढ़ाया है। मैं अपनी सर्विस के हाईएस्ट पोस्ट पर गया केवल इमेजिनेशन के द्वारा। ये इमेजिन करना कि क्या हो सकता है। अब हमने इमेजिन किया कि केवल ये दिया गया है, सॉरी इसको हटा दीजिए, आप इसको मत पढ़िए, केवल ये दिया कि चलिए x प्लस वाई लिखा इज इक्वल टू 16। ये x तो 16 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब हमने इसको 1 माना तो ये कितना हो सकता है, तो हम कहेंगे ये 15 अगर हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। हमने 2 माना तो इसको 14 कह दिया, ये भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो ढेर सारे होंगे, अब इसमें इस इमेजिनेशन से ढेर सारे होंगे, हम कौन सा आंसर माने सही। लेकिन जब हम 16 मानेंगे, चलते चलते 16 कहेंगे तो ये 0 भी कह देंगे, ये भी हो जाएगा। तो इतने आंसर हो जाएंगे तो कौन सा आंसर लिखूंगा, हम सारे आंसर हो जाएंगे। इसमें देखिए अगर एक का लिखेंगे दूसरे का फुल नंबर आएगा तब तो कम हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। लेकिन होगा कई, फ्रैक्शन में हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा। एक तो इमेजिनेशन करके कि इसमें दोनों को इमेजिन किया कि क्या होगा, दोनों हो, दोनों में इमेजिनेशन कर दिया। एक है तो भी इमेजिनेशन किया, आंसर बहुत आए। अब दो हैं तो इमेजिनेशन कर सकते हो आप। इसको कहा आपने 1 है अगर, तो ये 15 हो जाएगा। अगर x को हमने x और y की वैल्यू लिखा और यहां रिजल्ट लिख दिया इक्वल टू, ये 16 है। अब अगर आपने 16 है तो x की वैल्यू अगर आपने 1 लिखा तो ये 16 होगा। लेकिन आप इसमें देख के रख के देखिए, इसमें रख के देखिए 1 है तो ये 15 होगा, 15 होगा तब ये 16 बन जाएगा, ये तो सही बनेगा। लेकिन हम अगर यहां लिख देंगे तो 2x प्लस 3y इस साथ साथ दिया गया 28। अगर हम इसकी x लिखेंगे तो 2 इंटू एक्स 2 हो जाएगा, प्लस 3y, y की 15 होगी 45 हो जाएगी, ये तो 47 हो जाएगी, इज नॉट इक्वल टू 28। अब हम 3 करके देखें तो 3 इंटू 6 3 हो गया, नहीं 2 करके देखें आप, ये 1 किया, x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 2 करें तो ये 4 हो गया है, और ये 4 हुआ। और यहां से करके देखें अगर 2 ये है, ये 2 है तो ये 14 होगा इक्वल टू 16। अगर ये 2 है तो अब यहां 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और 14 करेंगे ये भी नहीं होगा। 4 3 करें, ऐसे करते करते हम 3 कर लें, चलिए 3 प्लस क्या होगा 13, ये भी 16 हो जाएगा। लेकिन 3 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो कहां तक ये पहुंचेगा। अगर हम करते करते ये आएंगे, x की वैल्यू जब हम 10 रखेंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा। और यहां देखिए 10 रखेंगे तो 20 होगा, और ये
ये हमने शायद गलत लिखा है, 10 20 प्लस 10 36। हाँ ठीक है, अभी तो ये 10 ये 20 हुआ और ये 6 लिखा तो ये 3 आया, ये 38 है। 38 था, ये गलती हमने क्वेश्चन बनाने में कर दी। ये y की वैल्यू रखेंगे तो 2 अप, और ये 2 की हाँ 45 या 45, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं। लेकिन जब ये हमने रखा तो ये वैल्यू जो है 38 हो गई। तो हमने कहा हमारा ये आंसर सही है। हमने इमेजिनेशन किया कि हमारा ये आंसर सही है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 6 है। ये इमेजिनेशन से हमने निकाला, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप कितना इमेजिनेशन करिएगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन इक्वेशन थ्योरम्स का जन्म हुआ और मतलब ये बनाई गई। तो पहला चीज तो कल्पना करना है, पहला सलूशन। दूसरा सलूशन आया कि हम दूसरा कल्पना, पहला कौन कल्पना, और दूसरा कुछ मैथमेटिकल पार्ट है जो अब हम पढ़ेंगे। तो अब ये पढ़ेंगे तो इन्होंने पहला स्वरूप दिया युगपत का, पहला आंसर लिया है प्रतिस्थापन करना। पहला लिया प्रतिस्थापन। देखिए अब हम प्रतिस्थापन, आप ये समझ जाइए, केवल जानिए, हम आप करिएगा नहीं, चाहे प्रतिस्थापन इसके चक्कर में मत पड़िएगा। प्रतिस्थापन करना, एक की जगह दूसरा रखना, मतलब ट्रांसफर करना, एक के स्थान पर दूसरा रखना। ये है, और दूसरा इसकी दूसरी विधि है। ये गणित के हैं सब, इनको दो ही का है, दो का एक है ये। सेकेंड इन्होंने और इसमें विधि बताई, ढेर सारी विधियां बताई हैं प्रतिस्थापन करना। और चलिए जाने दीजिए, और क्या करना हमें, इसका प्रतिस्थापन विधि और अन्य विधियां हैं, मैं समय समय बताऊंगा। नाम इतने टफ हैं हिंदी के, और क्योंकि इंग्लिश में मैं चला गया तो अब इंग्लिश के वर्ड तो इजी रखते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मैं इंग्लिश के वर्ड्स को भी भूल जाऊंगा। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं एक दिन इक्वेशन शब्द ही नहीं मेरे दिमाग में आया। भाई देखिए, मैं बार बार कहता हूँ मेरी एज ज्यादा है और कुछ तो भूलूंगा, तमाम चीजों में आदमी को भूलना ही पड़ेगा। और ये फिर हम बहुत दिन के बाद मुझे इक्वेशन शब्द याद आया। अदरवाइज मैं इक्वलाइजेशन कर रहा था, हालांकि वर्ड वो भी सही था। साइमल्टेनियस अभी मैं डिक्शनरी में देख के निकाला, तब समझ गया हाँ यार साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस माने दोनों बराबर। वही जो मैं तराजू बता रहा था, ये और ये तराजू बराबर उसके हो, ये साइमल्टेनियस है। और एक इतनी बड़ी हो और एक ऐसे जा करके फिर टेढ़ी चली जाएगी वो, ये इतनी छोटी हो, ये साइमल्टेनियस नहीं है। यहाँ से जब इसको मेजर करते हैं तो ये राइट एंगल निकलना चाहिए, बिल्कुल सीधा निकलना चाहिए, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इज नॉट साइमल्टेनियस, दिस इज साइमल्टेनियस। लेकिन अब हमें दो पद लेने हैं, जैसे तराजू में दो भाग, तो हमने दो ले लिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं ट्रांसफर विधि से। जब x प्लस वाई था तो x कितना रहा होगा, x इज इक्वल टू 16, y को हम उधर उठा ले गए, 16 माइनस वाई रहा होगा। अब हम x की वैल्यू रख देते हैं यही,
अब 2x प्लस 3y अगर 38 है तो x की वैल्यू हम ये लगा देते हैं, ये 2 इंटू 16 माइनस वाई, ये रख दिया x की जगह, प्लस 3y इज इक्वल टू 38। ये क्या हुआ, 32 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 38। ये बना 32 प्लस y इज इक्वल टू 38। y इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए अब, 38 माइनस 32 36, और x क्या होगा, फिर x की वैल्यू निकाला, फिर हम वहीं से निकाल लिए, 16 माइनस y की वैल्यू लिख गया 6 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब x 10 है, ये 10 है और ये 6 है। अब करके देखिए, 10 प्लस ये 10 प्लस 6 क्या हुआ, 16 हो गया। 2 ये 20 हुआ, ये 18 हो गया, ये 38 हो गया। हम सही है बिल्कुल, दोनों जगह हमारे इक्वेशन इससे मिल गए। यही आंसर लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6। एक की जगह हमने दूसरा रखा हुआ है। आप भी इधर आइए, ये भी देखिए आप, x प्लस वाई, चाहे फिर से लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। हम x को हम उधर ले गए थे, y को ले गए थे, अब x को ले जाते हैं, y इज इक्वल टू 16 माइनस x। अब यहां लिखिए, इसकी वैल्यू रखा मैंने, यहाँ y की वैल्यू रख दिया, यहाँ y की वैल्यू ये रख दिया हमने, तो क्या 2x प्लस 3y, पूरा पूरा लिख देना है अभी, 3y इज इक्वल टू 38। अब ये y की वैल्यू हमने रख दिया, 2x प्लस 3 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 38। 2x प्लस 38 माइनस 3x इज इक्वल टू 38। 2x माइनस 3x, ये देखिए, 2x माइनस 3x इक्वल टू 38 माइनस 48, ये आ गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10। या माइनस माइनस उधर, या एक का वही का क्यों काटते हैं, हम इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो x तो वही तो बना। इसे हम अगर एक क्वेश्चन, एक निशाना तो हटा देते हैं, x इज इक्वल टू 10, वही आंसर आया, देखिए, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू चाहे यहां से लें चाहे अपने आप सोच लेंगे आप, y इज इक्वल टू 6। कहां से निकाला, मैंने यहां से निकाल लिया, 16 माइनस x इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा, वही आंसर यहाँ है। चाहे y पहले दिया था, यहाँ x दिया था, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपके ये इस तरह इसको करना है। अब हम इसके एक्सरसाइजेज लेंगे ताकि आप भी एक्सरसाइज से द्वारा कुछ देखें, जैसे हमने वहाँ भी लिया था ऐसे, और कई दिन तक हम लोग इस पर जुटे रहेंगे ताकि समीकरण में आप बिल्कुल टीचर बन जाओ अपने क्लास में, और दूसरे बच्चों को आप पढ़ाने लगोगे। लिखा है इन्होंने
2x पहला जो करके इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण 2x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब क्या हो सकता है और क्या तरीका हो सकता है इसको बनाने के लिए? एक तरीका हो जाता है कि इसमें से एक y किसी तरह से खत्म हो जाए। ये दोनों तो आप नहीं निकाल पाओगे, कर लोगे, ये भी कर लोगे आप। अब हम इसको करेंगे, x की वैल्यू निकाला। दूसरी विधि बताऊंगा मैं। पहली विधि ये है, आपने किया x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, ये रख दिया। अब इस टेबल में रखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x अच्छा 2x, x की वैल्यू हमने निकाला था, 2y में निकाला 7 माइनस 2x, 2y 7 माइनस 2y इसकी जगह कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू 5, ये होगा 14 माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू 4। ये क्या हुआ, 14 हम इधर ले गए, 14 इधर ले गए तो 4 माइनस 14 हो गया, और ये 3y माइनस 3y हो गया। इन दोनों को देखिए, माइनस 3y हो गया और ये हो गया 10, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई को x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, 2 इंटू 7 माइनस 2y प्लस y, 14 माइनस 4y, 2 2 जब 4, कहाँ से 4y हो जाएगा, कहीं माइनस लगा था, माइनस 2y, हाँ प्लस y, 7 माइनस 2y, 14 माइनस 4y, 14 माइनस 4y प्लस y, ये आया माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइनस 5 था, यहाँ 5 था, 5 5 5 माइनस, ये कहाँ से 4 कैसे कर दिया मैंने, ये 5 है, 5 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 9, 3y अब हमने कर दिया, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, दैट इज y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आई, और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, चाहे जहाँ से निकालिए, y की जगह 3 रखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y की वैल्यू दिया 2 इंटू 3 इक्वल टू 7, x प्लस 6 इज इक्वल टू 7, अब 6 को उधर ले गए हमने, x इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 हो गई, इसको मैंने सॉल्व किया, x वैल्यू 1 हो गई। दूसरा विधि भी देखिए, आप इसको करके देखिए, ये दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों एक सजा रहेंगे, दोनों मतलब सही होंगे। इसमें x की वैल्यू 1 रख दिया, इसमें देखिए कर रहा हूं, x प्लस 2y, इसकी वैल्यू में 7 निकलनी चाहिए, ये इसकी वैल्यू हुई x की 1 और y की 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7,
दैट इज राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट LHS कर दिया हमने। यहाँ देखिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या, 2x, 2x प्लस वाई। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस वाई की वैल्यू है 3, दैट इज इक्वल टू 5, इट इज राइट हैंड साइड। इसका मतलब हम सही हैं। हम चेकिंग भी धीरे धीरे बताते रहेंगे, आप ऐसे करके भी चेक करते रहिए, और जब टीचर इसको गलत काट दें तो आप लड़ चाहे कह दिए नहीं सर मेरा सही है, मैं सही हूं, आप चेक करके देख लीजिए, चेक फिर करिए आप एक बार। आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन लड़ना मत भाई टीचर से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद माने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, ईसा, और गुरु पढ़ाने वाला, ये दोनों एक पास खड़े हुए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसका पैर पहले छूऊं, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर उनके दिमाग में आया, कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी, मैं गुरु का पैर पहले छूऊंगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बलिहारी गुरु आपकी, हे गुरु आपकी बलिहारी है, आप जीत गए, क्योंकि आपने ही गोविंद को बताया था, आपने ही भगवान को बताया था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। याद रखिए, बहुत अच्छी कविता है, बहुत ज्यादा लोग सुनाते हैं। तो आप इस तरह आपने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हल कीजिए लिखेगा, इस पर हल करना लिखा रहेगा, हल कीजिए, हल कीजिए। कीजिए टर्म भी एक देखिए हिंदी का शब्द है, कीजिए माने आप हल करिए, लेकिन हमारी हिंदी बहुत सम्मानजनक भाषा है, ये सिंगल भाषा में कम बोलती है, सिंगुलर नाइन में कम बोलती है, ये एक वचन में कम बोलती है। आप लोग हल कीजिए, कीजिए प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन वो आपके सम्मान के लिए हल कीजिए लिखा जाता है। हल कीजिए 2x प्लस 5y, 5y इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 22। अब इसको ये कहा इन्होंने, हम यहीं से क्या किए, यहीं से ले गए कि 2x इज इक्वल टू, आप इसे ले जाएं या इसे ले जाएं, चाहे आपकी मर्जी, जो चाहे करो। 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y, देन x इज इक्वल टू, r लगा करिए, r, या x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y अपॉन 2, ये आया भाई। अब इसमें वही वैल्यू रख दीजिए। अब 4x क्या हुआ, 4x माने x की वैल्यू तो हमें ये निकली थी, x की लिखेंगे 4 इंटू 12 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस 9y इज इक्वल टू 22। ये देखिए 4 इससे मल्टीप्लाई हो गए, 4 अपॉन 1 है, लेकिन नहीं लिखते, तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 12 जा 48, इसीलिए आप टेबल याद करते हो जल्दी करने के लिए। 12 चौक 48, मैं हिंदी में ज्यादातर दिमाग में हिंदी में चलता है मेरे, लेकिन लिखता अंग्रेजी में हूँ। आप हिंदी में कहोगे मैं बलजी पहाड़े बोलूंगा,
12 चौक 48 माइनस 20 5 चौक 20 वाई अपॉन 2 प्लस 9y इज इक्वल टू 22। अब अगर हम 2 का इसमें ले लें, वैसे तो हम यहीं से दिखाई पड़ रहा है मुझे, ये दोनों 2 से कट जाएंगे। एक तरीका ये है, ये भी करके देख लेता हूं, दोनों करके देखिए। 2 से ये काटा तो 24 आ गया, 24 वाई जैसा बना दिया, 24 माइनस 10y, या आर लगाइए, इक्वल मत करिएगा यहाँ। 24 माइनस 10y प्लस 9y, ये केवल हमने 2 यहीं तक आधे 2 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 22। ये देखिए एक मिलेगा, माइनस वाई हो गया, इज इक्वल टू 22 माइनस 24 हो गया। इसको हम उधर उठा ले गए, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 आया। ये क्विक हुआ प्रोसेस। अब इसमें नहीं, ये तो आप ये भी विधि हो सकती है, यहीं से 2 से कर देते हैं हम, ये 2 इसको काट देते, 2 हो जाता है, 2 के फिर इससे मल्टीप्लाई कर 24 माइनस 10y, माइनस 10y, फिर हम आगे बढ़ते। आप ये विधि हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए जैसे हमने किया, अपॉन 10y अपॉन y इंटू 22। अब हम सबका ले लिए, इधर का भी 2 ले लिए पूरे का, और इधर का भी 2 ले लिए। ये 2 लिए तो 44 हो गया, ये अपॉन 1 था, ये 44 हो गया। ये 2 लिए तो निश्चित रूप से ये 18 होगा, ये 18y, और ये 2 लिए तो ये 48 माइनस 20y होगा। अब हमने ये दोनों दो काट दिए, अब इसीलिए हम लाए थे, इसको लिया और इसको उधर ले गए, तो माइनस 2y, ये माइनस 20 है, माइनस प्लस 8 है, माइनस 2y, इक्वल टू जब इधर ले गए 44 माइनस 48, तो क्या आया, ये आया माइनस 4, माइनस माइनस हमने काटा, 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू आर निकालना था। इक्वल तो सब जगह लिखा है आर, हमने आर लिखते हैं इसमें, क्योंकि आर से इस कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे कंफ्यूजन होगा। और ये 2 आप जिस विधि से कर सकते हो, सारी विधियां करके देखिए, वो यही एक आएंगे, जो भी करिए, जो मन आया, जो समय आया। बस मैं ये कहूंगा कि इमेजिन करिए, जैसे मैंने यहाँ इमेजिन किया कि हम पहले कौन सा लें, तो इस तरह आप इसको करिए। अब इसको हमने कहा अब यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यक्स की वैल्यू में ये क्या है, आपने पहले निकाला था, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y, 5 इंटू 2, ये 10 हुआ, ये 12 होगा। x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 6 लिख दिया सीधे सीधे, 2 और 6 आप जांच करके भी देखिए तो आपको वही मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, कहां से गलती हुई है, x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू दिस वन, x इज इक्वल टू दिस वन, हम वहां पर रखिए,
यहां से भी सही होना चाहिए। 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y, y की वैल्यू 2 है, 10 हुआ। ये कितना हुआ? 12 माइनस 10, वो हमने भूल गए लिखना। 12 माइनस 10 ये इज इक्वल टू 2, और 2x माइनस 2x इज इक्वल 2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 1। आप हमारे इस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। जो अच्छी चीजें हैं वो आप ले लीजिएगा, और जो गलत चीजें हमसे हुई हैं उसे आप छोड़ दीजिएगा। और हमें इसलिए उस काम के लिए मतलब मत करिएगा, बुरा मत कहिएगा, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है, पढ़ाना हमको आता नहीं। पढ़ा रहा हूँ आपको, मन कर रहा है मुझे पढ़ाने का, इसलिए मन कर रहा है कि मैं अपने जिंदगी में आपको एक अधिकारी देखना चाहता हूँ, आपको एक बड़ा बिजनेसमैन देखना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे नौकरी करनी है, नहीं, कुछ नहीं करना है, इसलिए कि आपको एक बड़ा आदमी देखना है। जैसे अपने बेटे को बड़ा आदमी देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, आपको देखूंगा तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये मेरे अंदर भावना है, भगवान ने भरी है, तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ। ईशा ने भरी है, मैं उसे देख रहा हूँ। आप इसको चेक करके भी देख लीजिएगा तो ये सही निकलेंगे। अब एक विधि दूसरी निकाली इन्होंने, विलोपन विधि। हाँ, अब दूसरी विधि जहां हम पढ़ रहे थे वहीं पर एक थी वैल्यू रखने की, उसका नाम उन्होंने देखा था प्रतिस्थापन विधि। ये आपने पढ़ लिया। दूसरा विधि, चलिए फिर लिख दीजिए, प्रतिस्थापन विधि, मतलब स्थापन करना, एक की जगह दूसरा लिखना, प्रतिस्थापन विधि। लेकिन ये जरूरी नहीं है जानना होना, ये प्रतिस्थापन विधि के चक्कर में मत पड़िएगा, आप केवल करिएगा। ये आपने पढ़ लिया, आप जब करने लगेंगे तो आपका जान जाओ कैसे करना है मुझे। दूसरा विलोपन विधि इन्होंने कहा। चलिए अब विलोपन विधि पढ़ते हैं। ये शब्द अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, और भूल जाए तो भी ठीक है। विलोपन विधि ये मुझे नहीं याद था, लेकिन हमें जो कोई जरूरत नहीं, मैं समझता। विलोपन विधि अब पढ़ते हैं। विलोपन विधि और आसान लगती है। जैसे उन्होंने एक पहला एग्जाम्पल दिया, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वही तो नहीं एग्जाम्पल, नहीं दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब इन्होंने क्या किया, इसको जोड़ दिया। अगर हम इसको जोड़ दें, इक्वेशन को जोड़ दें, जैसे ये हम बार बार यही कहते हैं ये तराजू है, और ये तराजू बराबर है दोनों, ऐसे एक दूसरी तराजू भी रखी है, छोटी है बड़ी है, यहाँ रखी है, वो भी इतने बड़ी है। हम इसको उठा के यहाँ रख दें या इसको यहाँ रख दें और बचे हुए को दूसरी तरफ रख दें, तो क्या तराजू नहीं रहेगी? भाई आपने 5 किलो का इसमें रखा, वेट रखा, और केला खरीदा आपने, या कहते हैं कोई सब्जी खरीदी, ये सब्जी खरीदी आपने, तो ये सब्जी का वेट तो 5 किलो है, ये भी आप 5 किलो कहोगे। अभी तो आप कहते हो कि 5 किलो सब्जी लिया, 5 किलो सेब लिया, और यहाँ आप केवल 1 केजी सेब ले लोगे, 1 केजी सेब, या फल कह दें हम, सेब की जगह फल कह देते हैं, तो फल का वेट कितना होगा? 1 केजी। और दोनों को हम यहाँ लाके एक के साथ डाल दिए, थोड़ा बड़ा किए, और ये तराजू नहीं बना पाए। ये हमने ये तराजू हुई हमारी, और इनका वेट लाके मैंने ये एक साथ बड़ा कर
ये कहा 5 kg और प्लस 1 kg, ये बराबर 6 kg हो गया। और इसको इधर उठा के ले जा, सब्जी और फल दोनों, सब्जी और फल। ये कितना केजी है? ये 5 kg और 5 kg प्लस 1 kg इक्वल टू 6 kg। तो ये तराजू तो बनी रही हमारी, पूरा पूरा वैसे ही है। इसलिए या इसमें से उसको घटा दिया जितना केजी था, हमने कहा 1 kg फल दे दो, सब्जी घटा दो, तो ये 4 kg कर दिया, ये भी 4 kg हुआ, और ये जाके दोनों मिलाया फिर 5 kg हो गए। मतलब इस समीकरण जो है बिल्कुल तराजू है, बराबर रहेगा, जरा सा इधर उधर हो गए तो नहीं होगा, तो वो आपका बराबर नहीं रहेगा। तो ये विधि तो हमने घटा दिया एक दूसरे से। घटाया क्यों? अपने दिमाग में ये बात आई कि y प्लस कर दिया हमने, इसको प्लस कर दिया, ब्रैकेट में प्लस लिखिएगा, क्योंकि यहां प्लस तो है ही। तो जब ब्रैकेट किया तो y खत्म हो गया, ये 3x हो गया। अब हमने सोचा अब तो ठीक है, अब तो हो जाएगा, ये 15 हो गया। 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/3। अब हमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, नहीं तो हम निकालते x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, फिर यहां रखते 2 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इस तरह की लंबा विधि होती, हम सीधे सीधे यही निकाल दिए। ये 15/3 दैट इज 5, x 5 kg है। अगर 5 है, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा x प्लस वाई, छोटा वाला ले लिए, चाहे छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, छोटे में कैलकुलेशन कम करना है या देखिए इसमें कैलकुलेशन कम करना है तो दोनों चाहे लीजिए। तो ये x की वैल्यू 5 रख दिया, अब प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, क्योंकि यहाँ प्लस था, ये इधर 2। अब आप करके देख सकते हो, x 5 है, ये 2 है। अगर x ये 5 है, ये 2 है, तो देखिए दोनों सही होगा, 5 प्लस 2 7, ये भी सही होगा। और इसको यहां देखिए 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 8, ये भी सही है। तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका ये आंसर सही है। और हमें ये इमेजिन करना है कि हम कौन सी विधि लागू करें जिसमें हमारा समय छोटा लगे, कम खर्च हो। फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल 4 का नाम लिखा उसका, एक लिखा है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। दूसरा लिखा इन्होंने 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब गलती हमने कहीं कर दी, देखा आपने, क्यों हो ही नहीं सकता। 3x प्लस 5 9, और 3x प्लस 5 9 नहीं हो सकता कभी, नॉट पॉसिबल। एक दोनों हमने 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा है 5x प्लस वाई। देखिए यही ना बताया, ये हो ही नहीं सकता 5x, क्योंकि ये तराजू है, 3x यहाँ लिखा, वही तो लिखा, ये 5 हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या किया, इसमें हमने ये घटा दिया, वहां जोड़ा था, यहाँ घटा दिया, ऐसे माइनस कर दिया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस होने पे टोल कट गया, और ये क्या -2y हो गया, इक्वल टू ये माइनस हुआ,
-4 हो गया। 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वही y की वैल्यू हमने लिख दिया 3x + 2, हम y भी नहीं लिखे, अब समय बचा रहे हैं, इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5 - 2, 3, इतना और बचाया, 5 - 2 भी नहीं किया, ये तो दिमाग में तुरंत काम कर गया, 5 - 2 होगा 3 हो गया, और x इज इक्वल टू 1 बचा, ये भी समय बचा लिया मैंने, 3/3 नहीं लिखा। तो यहां हमारा क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। आप अगर इसको इस प्रतिस्थापन विधि से करें तो भी आंसर यही आएगा, किसी विधि से लागू करिए, तराजू बिल्कुल एक सी है और उसमें कुछ नहीं है। अब आप ये सवाल बना लीजिए, चाहे आप कोई दूसरा सवाल भी इसमें बना सकते हैं। 3x + y, हमने ये वही ले लिया, 3x + y इज इक्वल टू 5, y 2 है, ये 1 है। अब यहां हमने कहा 3x + 2y, 3x + 2y, 3x 3 हो गया, 2y 4 हो गया, 4 3 7, ये मैंने बना लिया, 3 + 4 7। इसको सॉल्व करना रहा तो हमने क्या किया, यहां माइनस कर दिया, माइनस किया तो ये प्लस था, ये माइनस हुआ, ये कट गया, और ये माइनस हुआ तो -y आ गया, और ये माइनस हुआ तो -2 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, जहां हमें देखें कि दो बराबर हो वहां पट से माइनस प्लस करिए। आप ये देखना है कि अगर इनमें से दोनों कोई एक बराबर है तो प्लस माइनस करिए। आगे जाके मैं दूसरी विधि बताऊंगा कि प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस चाहे कर लीजिए आप। जैसे ये 2y है, अब मुझे इसको काटना तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6y हो जाएगा, 6y + 2y हो जाएगा, फिर माइनस कर लूंगा, y खत्म हो जाएगा, x आएगा। ऐसे तमाम विधियां आप निकाल सकते हो, और निकालोगे, केवल कल्पना करिए कि मुझे क्या करना है, किसमें सम कम है, सम कम समय लगेगा और अधिक सही होगा, वो हमें विधि अपने आप ढूंढनी है, अपने आप करोगे सबसे अच्छा करोगे। थ्री एक्स 5, इन्होंने एग्जाम्पल में 5 दिया, यूपी बोर्ड की 8वीं किताब है ये, क्योंकि यूपी बोर्ड मुझे सबसे टफ लगा, इसलिए मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। यूपी बोर्ड हिंदी का है, ज्यादातर हमारे लोग हिंदी जानते हैं और ज्यादातर पुअर पीपुल हिंदी जानते हैं। आप मत सोचिए आप पुअर हैं, लेकिन मैं पढ़ा उन्हीं पुअर को ज्यादा, गर्व के साथ कहता हूँ, घमंड के साथ कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने का कारण वही है। साथ साथ आप पढ़ रहे हो, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं गरीब बच्चों को जो हमारे यहाँ अंग्रेजी कम जानते हैं, इसलिए हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा अंग्रेजी में भी। ये मत सोचिए कि आपको प्रिय नहीं है, आप हमारे प्यारे नहीं हैं, आप भी प्यारे हैं, लेकिन वो भी प्यारे हैं। तो पहले उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो, तो इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर इंग्लिश में बोलूंगा तो वो कहेंगे, अभी उनका ऑब्जेक्शन आया था कि साहब आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में पढ़ाइए। तो जो किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो मुझे उसकी बात पर ज्यादा ध्यान हुआ, आपने ऑब्जेक्शन किया ही नहीं कि अंग्रेजी में पढ़ाइए, तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। 3x + 5 इज इक्वल टू 4 और x + 2y, x + 2y इन्होंने कहा इज इक्वल टू 3।
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करूं हम? देखिए, अब हमने क्या किया, इसको 3x बना दिया, इसको ही इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम दूसरा समीकरण बनाए, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ये भी बराबर था, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, दोनों तरफ प्लस कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस कर सकते हो, लेकिन संख्या एक ही होगी। जो प्लस वाली है, अगर इधर वो प्लस वाली है तो वही प्लस वाली इधर हो, इधर माइनस वाली है तो उधर माइनस हो, इधर इंटू वाली है तो इंटू हो, और इधर गुणा करें तो इधर भी उसी से गुणा करें, इधर उसी से भाग दें तो आप उधर भाग। हमने 3 से गुणा किया, 3x प्लस 6y, 3 से यहां भी किया, 9 हो गया। अब यहां मैंने माइनस कर दिया, माइनस यहां लिखा, जानने के लिए लिखा, लिखना जरूरी नहीं है, ये भी माइनस, तो x खत्म हो गया, और ये बन गया 5, x यहां भी हुआ 5y, ये बना -5y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 1, यहाँ y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1। अब जब y 1 हुआ तो यहां हम क्या मेहनत करें, इसी पे y की वैल्यू लिख दिया मैंने, 3x प्लस y प्लस 1, y की जगह 1 लिख दिया 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, x इज इक्वल टू 3। आप इतने तेज बनिए, यहीं पर लिखिए x बराबर 3, हम आपको चाहते हैं यहीं लिख दें x बराबर 3, यहां तक हो जाओ, आप हो सकते हो, ये मत सोचिए कि आप नहीं हो पाओगे, हर आदमी हो सकता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं हुआ हूं, घमंड के साथ कहता हूं मैं हुआ हूं, उसमें ईश्वर ने हमको वरदान दिया होगा, हमारे माँ बाप, हमारे लोगों ने, पूर्वजों का कर्म होगा कि मैं वहां हूं। उससे आगे भी हो सकता था, लेकिन मैंने कम मेहनत किया होगा। तो ये किसी के ऊपर आरोप नहीं है, आप भी आगे हो सकते हो। जब मैं किसी दिन बताऊंगा तो आप कहोगे कि हम हो सकते हैं, आज नहीं बता रहा हूं। दूसरा इन्होंने दिया है 7y, इसको 6 लिखा है इन्होंने, 7x, x और y की कुछ नहीं, चलो हम ये लिख देते हैं, अब 7a माइनस 6b इज इक्वल टू 20, और फिर लिखा 3x 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 2, ये इन्होंने लिखा। अब हमको क्या करना है, इसे कोई कुछ एक इक्वल कर देनी है। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से करें, इसको 6 से करें, तो हमारा काम बन जाएगा। हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा इक्वेशन 7 से कर दिया, 7 7 जा 49, के 60 कर रहा हूं मैं कुछ, 7 7 जा 49, ए माइनस 6 से कर रहा हूं, 6 6 जा 36, 36b इज इक्वल टू 6 1 2 0, 6 से कर दिया हमने, 6 से किया था, सॉरी ये 42 है, गलत, वही यही सी छोटी छोटी गलती, इसमें 4 से करना था हमें, इसको 4 से करना है, इसको 6 से करना है, 4 28 ए, 4 7 जा 28, अब 4 6 जा 24 बी इज इक्वल टू 80,
4 से किया मैंने। अब 4 से इसको डिवाइड करिए तो ये आएगा। अब इसको हमने 6 से करना है। 6 3 जा 18 a माइनस 6 4 जा 24 b 6 2 जा 12। हमने क्यों किया ये प्लस था। हमने ये इसलिए किया कि हम एक बार खत्म कर देंगे, प्लस कर देंगे और खत्म हो जाएगा। एक एक हमने डिजिट को खत्म करना है। अब इसको प्लस किया, ये खत्म हुआ। 24 माइनस प्लस 24 जब प्लस किया तो खत्म, लेकिन माइनस करते तो दूना हो जाता, अब नहीं खत्म होता। ये हमने प्लस किया। अब प्लस किया तो ये 38 प्लस 8 16 और 2 प्लस 1 3 4 46a इज इक्वल टू 292। a इज इक्वल टू 92 अपॉन 46। अगर मैं इमेजिन करता कहता 2, फट से वही मैं 2 लिख देता, क्योंकि फट से इसको मुझे काफी कुछ अंदाज होता है कि 2 से करूंगा तो फट 92 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 और b के वैल्यू निकालता। कहां से निकले, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो। अब हम यहां से निकालेंगे क्योंकि ये छोटा है, और इससे निकालूंगा। तो इससे निकालूंगा, जब मैं इससे निकाला तो ये 3a, अब ये 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 2, 3 6 हो गया, प्लस 4b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू, हाँ 4b इज इक्वल टू 2 माइनस 6, दैट इज माइनस 4, b इज इक्वल टू -1, मैं यही लिख देता। अब करिए, -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1, p इज इक्वल टू -1। क्या कह रहे हैं, 3y नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, y b इज इक्वल टू -1। इन्होंने y -2 लिखा, मैंने y x y को बदल दिया था। मैं इसलिए बदला कि आप ये मत सोचिए कि एक्स वाई ही लिखना है। आप ए बी सी डी लिखिए, कुछ भी लिखिए, सी डी लिखिए, कुछ लिखिए। बल्कि एक्स वाई तो मैं इसलिए नहीं प्रेफर करता कि वो मल्टीप्लिकेशन जैसा लगता है। अब टेबल्स तमाम हैं, आप कहिए तो मैं दे दूं। एक्सरसाइजेज बराबर हैं। यक्स के मान वाई के पद में लिखिए। पहले कह रहे हैं यक्स का मान वाई के पद में लिखिए। बोलते जा रहा हूं, यक्स का मान वाई के पद में लिखिए। यक्स माइनस वाई, इन्होंने 1 दिया इसका। पहली एक्सरसाइज का 1 है, 1 एक्सरसाइज का 1 ये है। यक्स का पद का मान वाई के पद में लिखिए, इज इक्वल टू 4। तो यक्स बराबर क्या हुआ, यक्स बराबर 4 प्लस वाई, ये मान लिखना था। सेकेंड इन्होंने कहा 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो हम करेंगे y को उधर ले जाएंगे। 6x इज इक्वल टू, पहले तो हम ऐसे कर लेंगे, ये 2 है तो डबल ये कर दिए, खत्म हो गया हमारा, x हो गया। और ये 6 माइनस 4y हो गया, 6 माइनस 4y। क्विकनेस के लिए कह रहा हूं। वैसे 2x इक्वल टू 6 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4y अपॉन 2। और फट से ही हमने डिवाइड कर देंगे, ये 3 माइनस 2y,
3 माइनस 2y होगा। हम दूसरी विधि से कर दें, ये 2 से डिवाइड हो रहा सब, x प्लस वाई माइनस 3, नहीं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। चाहे जैसे विधि से करिए आंसर हो जाएगा। जितना क्विक बनोगे उतना आप अपना समय बचाओगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन क्विक बनने के साथ गलती नहीं करनी है। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू लिखनी है तो पहले तो हमने 3 लिख दिए और ब्रैकेट बना दिया ताकि ये सब मल्टीप्लाई होना है। क्या मल्टीप्लाई होना? 2 माइनस वाई। ये जब इधर जाता 1/3 होता, 1/3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई, और 3 को हम नीचे था ऊपर उठा ले गई है। ये क्विकनेस है, इससे आप काफी समय बचा लोगे। y के मान x पदों में लिखिए। यहाँ का x का मान y पद में लिखिए, पद में लिखिए, आप जान लीजिए। सेकंड कह रहे हैं वो y का मान x पद में लिखिए। पद में विनोद पहला क्वेश्चन दिया 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तुरंत लिख दिए, y को यहां छोड़ा और पहले इसको ले गए, माइनस वाई हुआ 9 माइनस 5x, लेकिन ये माइनस था तो हमने ये कर दिया, ये प्लस कर दिया। y बराबर 5x माइनस 9। हम इधर ले गए तो माइनस हुआ था और ये प्लस था, जब ये हमने किया तो माइनस था तो सारा उलट डाले। ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था उसको प्लस कर दिया। 5x और इसको नेगेटिव ज्यादातर राइट हैंड साइड लिखते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। सेकेंड 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए y की वैल्यू लिखनी है x में, हम ये समझ गए, अपने दिमाग में कर रहे हैं, ये 3x है माइनस y है, ये 5 है। दोनों देखा कि फट से 2 से कट रहा था। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब y की लिखना था, हम y को उधर उठा ले गए, y को उधर लिखा कि उधर वाला पहले लिख दिए, y और 3x माइनस 5। आप उस तरह से करोगे आप तो आप देखो यहां होते, हम इसको यहां लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। हम अब आपकी तरफ करते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3x, और y इज इक्वल टू, अब साइन दोनों बदल रहे हैं, माइनस 5 प्लस 3x, यही तो है ये, इक्वल टू 3x माइनस 5। मैं इतना क्विक होना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि कोई गलती ना हो और ढेर सारा, क्योंकि हम आप लोगों के प्यार से और सब लोगों के इतना तेज रहा हूं। 3 घंटे का क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर मैं लगभग 1 घंटे में पूरा करता था, या और हो सकता कम करता हूं।
2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 4। आप कहें तो अभी मैं लिख दूं, ये होगा 2 इंटू 4 माइनस 2x। देखिए ये क्या होगा, r 1/2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। इसमें हम 2 ले सकते हैं कॉमन, 2 को उधर ले गए, ये 2 हो गया, इंटू अगर 2 भी ले लें हम, ये पर 2 निकाल आए तो 2 माइनस एक्स कर दिया, ये 4 इंटू, ये 4 हो गया, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ये भी बन गया। हल कीजिए सारणी विधि से। अब सारणी विधि वगैरह आप मत लगाइएगा, न पूछा जाएगा, लेकिन करना है तो हम करेंगे। चलिए अभी इतना ही। अब हम सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि और कौन सा ये जो अभी विधि बढ़ाया था, उससे हम दोनों को जांच कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि और देखिए विधि में खुद अभी भूल गया, विलोपन विधि, तीनों से हम इसकी जांच अभी करूंगा और इसमें सारे क्वेश्चन कर डालूंगा। आप अगर के पास किताब हो, नहीं कोशिश करिए कहीं की मिल जाए, नहीं मिलती है फोटोकॉपी करा के रख लीजिए। और मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कहाँ से कोशिश करूंगा मैं कि मैं आपको किताबें भी दूं। कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं सफल होऊंगा तो मैं आपको किताबें भी दूंगा। आपसे पैसा नहीं लेना है, मुझे 1 रुपया नहीं लेना है, आपको देना है, मुझे आपको देना है। आपका अभी उधार चल रहा है, हमारे ऊपर उधार चल रहा है आपका, मैं दूंगा, वो उधार भी मैं चुकाऊंगा। लेकिन आप पढ़िए, आपको एक काम करना, पढ़ना है और मुझे बताना है कि आप पढ़ते हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे हो। बताना अपने पेरेंट्स से पूछिए कैसे बताया जाता है, थोड़े दिनों में बताना भी सिखा जाऊंगा कैसे बताते। लेकिन मैं यही सोच रहा हूं कि आप स्वयं सीखें, जब आप करेंगे तो सीखेंगे। चलो बाहुबल आपने छाड़ी पर आई यास, जाके आंगन बहती नदियां हो क्यों मरे प्यास। आप साहस लाइए कि आप ऐसे मारोगे तो पूरा दरवाजा टूट जाएगा, आप ऐसे लिखोगे तो आधे घंटे में सवाल कर लोगे। आप इतना साहस लाइए, और साहस है आप में, बस जगाइए उसको, दौड़िए दौड़िए, दौड़ जाओगे आप। धन्यवाद।